जिले की हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मनोज चौधरी तो वहीं कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल दोनों में मुकाबला है। हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रुख है इस समय चुनाव को लेकर। बताइए, चुनाव को लेकर क्या रुख है? चुनाव को लेकर हम यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से यहाँ पर अभी रोड स्वीकृत हुई है। हाटपिपलिया की एक बहुत बड़ी समस्या थी पेयजल, उसके लिए 247 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं पेयजल के लिए। उससे आरओ का पानी नगर में मिलेगा। नगर के विभिन्न वार्डों में भी सीमेंट कंक्रीट के काम चल रहे हैं और हाटपिपलिया से देवास का रोड भी बन रहा है। हाटपिपलिया से बरखेड़ा का रोड का भी काम आज चालू हो गया है, कल से चालू हो गया है। विकास कार्य जारी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं हाटपिपलिया की सहकारी संस्था में किसान भाई हैं, खाद को लेकर लाइन से लगे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रुख है। अच्छा बताइए, इस समय चुनाव को लेकर क्या रुख है और आप लोग लाइन में क्यों लगे हैं? क्या चुनाव के बारे में जो है स्थिति स्पष्ट है। लोग अपना खुला रुख जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो जो है आम जनता ही इस चीज़ को जाने। लेकिन खाद वितरण व्यवस्था में दो बार सेवा सहकारी संस्था में जो है खाद आया, लोग जो है नंबर लगाए, लेकिन उनको ये कहकर कि भाई पुराने जो पावतियाँ और जमा की हमने उनको वितरण हो चुका है। तो काफ़ी परेशानी है खाद के मामले में, और इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए। और मार्केटिंग में भी कल जो है लाइनें लगी, लोग परेशान हुए, और एक सिस्टम जो इंटरनेट वाला जो लागू किया गया है उससे ये प्रतीत होता है कि शासकीय रिकॉर्ड पावती वगैरह और ऋण पुस्तिका ये अपर्याप्त सबूत है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके की व्यवस्था की, इससे काफ़ी विलम्ब हो रहा है। इंटरनेट नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं, समय पर काम नहीं निपट पा रहा है। मार्केटिंग अध्यक्ष महोदय ने जो है आज इस व्यवस्था के सुचारू रूप से नहीं चलने पर रजिस्टर पर जो है प्रविष्टि करके और किसानों को वितरण करने की जो है अनुमति कर्मचारियों को दी है। और भविष्य के लिए जो है जैसा वेयर हाउस में जो है यूरिया का अच्छा स्टॉक है, स्थानीय व्यापारियों के पास भी भंडारण काफ़ी मात्रा में, स्थानीय व्यापारी अपने मनमाने भाव से पर जो है किसानों का शोषण करके जो है खाद वितरण कर रहे हैं। तो ये शासन इस पर और ध्यान दे, और खुद शासन के प्रतिनिधि जो है इन दुकानों पर पहुंच करके वो किसानों को व्यवस्थित रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाए। और भी किसान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, खाद को लेकर क्या परेशानी आ रही है? खाद के लिए परेशानी ये है सर, अभी तो अच्छा मिल रहा है। अभी तो हम कल से यहाँ लाइन में लगे थे, पर आज व्यवस्था हो गई है। जो अनलिमिटेड जो परेशानी होती थी, किस हिसाब से खाद दिया जा रहा है? वो पावती और आधार। इस समय चुनाव को लेकर क्या रुख है सर? चुनाव के लेकर सर अच्छा है, बहुत क्या रुख है चुनाव को लेकर? चुनाव को कौन सी पार्टी की दावेदारी लगती है? बीजेपी की जाएगी। सर बताइए, चुनाव को लेकर क्या रुख है? बताइए सर, क्षेत्र चुनाव को लेकर क्या रुख है? क्या आज आप मतदान करने जाएंगे तो किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे मतदान करने जाएंगे? प्राथमिकता बोल तो रहना, हम किसान है, सब तरह से समस्या है हमको। अभी मंडी, अभी फसल कुछ हुई नहीं, मंडी बंद थी काफ़ी दिनों से, ऐसा है नहीं। बाद ये ऐसे लाइन में लग रहे, कल और आज लाइन में लगे 3 बोरी मिल रही है। व्यापारी दे नहीं रहे, सब 400 रुपये में बोरी बेच रहे, 200 तो और भी किसान लोग हमारे साथ मौजूद है। दादा बताइए, किस प्रकार की परेशानी आ रही है चुनाव को लेकर? क्या खाद मिल रहा है? चुनाव की स्थिति में कैसे बता देखो, अभी रोड का जो है प्रॉब्लम थी, मतलब देवास से अपन आते हैं तो यहाँ से रोड बना दी है। इस साल रोड बनने की चालू हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं बन जाए तो अच्छा है चुनाव के लिए। और इसीलिए मतलब शिवराज सिंह चौहान ने भी जो ऑर्डर पास करवाया इसके लिए रोड के लिए, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। शिक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शिक्षा को लेके अभी मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मतलब बाहर हूँ पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पे हूँ नहीं, तो शिक्षा को पता नहीं। मैं रोड का जो मैंने खुद देखा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। सर इस बार चुनाव को लेकर क्या रुख है? आप मतदान करने जाएंगे तो किन चीज़ों को प्राथमिकता देके मतदान करेंगे?
अब मेरे को जैसे बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी को वोट डालूंगा मैं, और बाकी आगे कुछ भी बोलूँगा। मनोज भैया को जिताना हमारे को। पार्टी का हमारे लिए तो अच्छा काम हो गया है और अच्छा चल रहा है। इस बार अगली बार सर मनोज चौधरी जी को क्षेत्र की जनताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमतों से विजय बनाया था, और मनोज जी ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन संभाला, उसका क्या स्थिति बढ़ेगी? कांग्रेस के टाइम में उन्होंने जो बात रखी थी पब्लिक से, वो बात उन्हें नहीं हुई उनसे, आगे से सरकार उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलना तय समझा उन्होंने, और अब उनका काम हो भी गया और अच्छे चलाएंगे अपनी। और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दादा बताइए क्या स्थिति है दादा क्षेत्र की इस समय चुनाव को लेकर के? चुनाव के लेकर ये स्थिति हो रही है, किसान को खास परेशानी तो खाद की हो रही है। देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के सेमली बुजुर्ग ग्राम में यहाँ पर मतदाताओं का रुख जानना चाहेंगे। हमारे साथ मतदाता हैं। जी बताइए सर, इस समय चुनाव में क्या स्थिति है? सर इस समय चुनाव में भारी बहुमतों से कांग्रेस चल रही है। पिछली बार भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी। उन लोगों ने जो हमसे वादे किए थे 2-2 लाख रुपए माफ़ करने के, उनमें से हमारा कर्जा माफ़ भी हुआ है, और कुछ मनोज चौधरी जैसे 20-22 विधायक जो बीजेपी में चले गए, इसलिए हमारा कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उन लोगों ने जो विकास का बोला था, आपके यहाँ रोड बन जाएगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी, वो कोई समस्या हमारी दूर नहीं हुई। इसलिए वापस से सारे पूरे गांव के मतदान राजवीर सिंह जी बघेल के पक्ष में होगा और कांग्रेस को वोट देंगे। जी बताइए सर, इस बार चुनाव को लेकर क्या स्थिति है क्षेत्र की? अच्छी चल रही चुनाव के लेके। हाँ। कांग्रेस को वोट देने का। विकास हुआ है क्षेत्र में? क्या विकास हुआ है? विकास रोड हुआ 1 किलोमीटर, वो भी नहीं हुआ, सफाई और तो कुछ। हमारे साथ एक किसान मौजूद है। दादा बताइए क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर हम मनोज चौधरी को वोट देंगे। विजय पार्टी के है, विकास हुआ है। हाँ। कमलनाथ ने जो वादा किया था, हाँ। वो निभाया। हाँ। और लाइट मिल रही है? लाइट मिल रही है। बीमा की राशि मिली है? बीमा की राशि मिली। हाँ। बीमा की राशि मिली। हाँ। गांव में क्या विकास हुआ है? विकास हुआ, रोड जो बनी है वो रोड भी बनी है। हाँ। अच्छा अच्छा। जी बताइए दादा क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के? बोलो थोड़ा हमारे जी में वोट हमारे सहारा से 2020 तक अभी तक मेरे को लैट्रिन का विषय नहीं मिला। हाँ। और करते हैं, कभी मंत्रीगण जाते हैं, कभी सरपंचगण जाते हैं, तो वो बताते हैं जोर से बोल भैया अभी तो पैसे नहीं है, तुम्हारा खर्च में पैसे नहीं आएंगे, तुम सक्षम आदमी हो, तुम पात्रता में नहीं आते हो। मैंने 181 पे फोन भी लगाया भोपाल से उत्तर आया, आप संतुष्ट हो? आप संतुष्ट कहाँ से हो? जब पैसे नहीं आए मेरे खाते में, फिर संतुष्ट कहाँ से? इसलिए परेशान है। इसलिए जी बताइए सर, इस बार क्या चुनाव की स्थिति क्या है? रुक है लेकिन इनकी समस्या चले नहीं काटे, कुटी वगैरह कहीं भी इनके मंत्रियों को, बीजेपी के मंत्रियों को वो साथ नहीं दे रहा हमको हरिजन बोलने को, तो हम तो राजवीर सिंह वकील को जिताएंगे। ठीक है सर, क्या स्थिति है सर बताइए सर? सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे किसान को। हाँ। रास्ते के ऊपर कोई भी अगर वाहन आ गया चला गया, आपके गाड़ी और निकालने सोयाबीन निकालने में परेशानी है, ट्राली पलटी खा गई। अगर ये रास्ते का सुधार नहीं होगा तो ये कैसे क्या चलेगा? अभी तक पानी की परेशानी सब वादा करके जाते हैं और कोई ने वादा पूरा नहीं करा। पानी की परेशानी है जो चल रही है आज तक, वही परेशानी उठा रहे हैं गांव की महिलाओं और सब मिल के। और जिसको भी वोट देते हैं हम, वो भी हाँ करके आता है, उसके बाद फिर चला जाता है। काम करके कोई सिद्ध मतलब इस गांव के ऊपर विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं करा किसी ने। जी बताइए सर, चुनाव को लेकर क्या स्थिति है क्षेत्र में? चुनाव को लेकर तो क्या है, यहाँ से तो हमारे पोलिंग से तो आज तक कांग्रेस कभी हारी नहीं है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कमलनाथ जी ने सभी किसानों को 1-1 लाख तक का कर्ज माफ़ करा है। दूसरी चीज़, पेंशन जो मिलती थी 300 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये कर दी, और इसके बाद में जो शेष कर्जा बचा था वो माफ़ करने वाले थे। इसके बीच में ये साले 22 गद्दार, इन्होंने 22 गद्दारों ने सरकार, अच्छी भली सरकार चल रही थी, उसको गिरा दिया और लोकतंत्र की हत्या की।
लोकतंत्र की हत्या करने वाले गद्दार को हम बख्शेंगे नहीं, जनता नहीं बख्शेगी और इनको सबक सिखा के रहेगी। और राजवीर सिंह बघेल को यहाँ से हजारों हजारों मतों से हम विजय बनाएंगे। तो ये सेमली ग्राम के मतदाता थे जिनका रुख पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल ने जाना। और पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल के लिए कैमरा पर्सन अनिल धनगर के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट। माहौल है और बताइए। चुनाव में सिर्फ बीजेपी का ही माहौल है। हाँ। और मेरे हिसाब से तो शिवराज सिंह की सरकार बहुत शानदार है। अच्छा। केंद्र में मोदी जी की सरकार भी बहुत शानदार है। हाँ। और बीजेपी का माहौल बहुत शानदार है। क्या योजनाएं आपको लाभ मिला है? बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। जैसे अभी शिवराज जी ने नई योजना चालू की, केंद्र सरकार से 6,000 रुपये मिलते थे, अभी शिवराज जी ने 4,000 रुपये और डाल के उसको 10,000 रुपये कर दिए। ऐसी बहुत सारी योजना है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, सुकन्या योजना है, ये सब बीजेपी की दे रही है। क्षेत्र से मतदाताओं का क्या रुख है अभी इस समय? तो अभी तो रुख ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते रुख का। मतदान का भी कोई बीजेपी जीते कि कांग्रेस जीते, ऐसा रुख है अभी इसका, तो कह नहीं सकते। पर अभी अधिकतर लोग बात कर रहे हैं दर बदल के कारण ऐसा कर रहे लोग कि कांग्रेस आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा मतदान को बेच दिया, ऐसा करा न्यू करा, ऐसा करा। कहना है जनता का ये। हमने उन पर विश्वास करा था, उनको जिताया था और दीपक भैया को हरा के हमने इनको वोट दिया था, इसलिए उन्होंने हमको मतदान भेज दिया, इसलिए उनको वोट देना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का होता है उसको जिताने की कोशिश करते हैं, पर इसको दरबदलू को नहीं देंगे हम वोट। ठीक है। हाटपिपलिया चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति है चुनाव की? अभी फिलहाल हाटपिपलिया की पोजीशन में कांग्रेस पार्टी भारी है। हाँ। और कांग्रेस का नैतिक वर्चस्व, रीति रिवाज किसानों के हित में है, इससे किसान लाभ पूरी साथ है। ठीक। क्षेत्र का क्या रुख है, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? ग्राहक भी है, लड़कियाँ लड़के कटी है, भूखे मरी है, लड़कियाँ क्या क्या है? पैसे मिल जाए, पैसे में पैसे जीएसटी लगी थी, नोटबंदी लगी थी, क्या है? किसान क्या खाएगा? फटाया है किसान। जमीन कितनी है? ये मैं मजदूर आदमी में लड़के कटिया में लड़के लोग लड़के में मकान बने। मैं मकान पैसा नहीं मिलता है क्या? मकान बने नहीं मिले, नहीं मिले पैसा मकान में। कौन कहता है मकान बुलाओ उसको, क्या स्थिति है? क्या भगत साहब पंजा। अच्छा। हाँ 8 बजे पंजा का